खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां एक माह पूर्व मजदूरी करने सोयाबीन का भूसा भरने जा रहे ट्रक का बिजली के तार से संपर्क होने से करंट फैलने के कारण एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी और एक महिला और पुरुष गंभीर घायल हो गए थे, जिसमें महिला करंट से अत्यधिक झुलस गई थी, जिस कारण महिला के दोनों पैर काटने पड़े। महिला की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। महिला के 3 छोटे बच्चे हैं और पति मजदूरी का कार्य करता है। महिला के दोनों पैर कटने के कारण महिला के परिवार की स्थिति और ज्यादा दयनीय हो गई। महिला सहायता राशि इंतजार कर रही, लेकिन अभी तक किसी ने भी महिला की मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। मीडिया द्वारा प्रसारित खबरों जब समाज सेवी विजय सिंह ने देखा तो उनका मन व्याकुल हो उठा और तुरंत महिला से मिलने उसके गांव बलाई खेड़ा पहुंचे। गौतम को देखकर महिला अपने सर पर पल्लू रखने लगी। तभी समाज सेवी विजय सिंह गौतम महिला को देखकर भावुक हो गए, क्योंकि महिला दोनों पैर कट चुके थे और एक हाथ में भी चोट कारण पट्टी बंधी हुई थी। समाज सेवी ने तुरंत महिला को कहा, आप घूंघट मत करो, आप मेरी बहन है। विजय सिंह गौतम ने महिला को कहा कि आपको नकली पैर लगवाने की जिम्मेदारी अब मेरी, इसके लिए लाखों रुपए का खर्चा आएगा तो विजय सिंह गौतम अपनी बहन के लिए खर्च करेगा। उज्जैन से लोकेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। क्या बोला है आपने? देखिए, मैं आपको बता दूं कि महिदपुर विधानसभा का ये गांव बलाई खेड़ा मेन रोड पे है। महिदपुर रोड जाते हैं उसके बीच में है। अभी विगत कुछ दिनों पहले एक बड़ी दुर्घटना हुई। करंट से एक जो ट्रैक्टर था, एक वो डंपर था इनका, और उस ट्रॉले में एक करंट लगा। करंट लगने में कई लोग घायल हुए। यहाँ के ही हमारा एक बेटा शांत हो गया, उसका निधन हो गया। ये मंजू बाई है। ये मंजू बाई अपने दोनों पैर गंवा बैठी है आज, और इसके दोनों पैर करंट लगने से पूरी तरह खत्म हो गए थे। सिविल अस्पताल उज्जैन में इसके दोनों पैर काट डाले गए। ये हाथ से भी पूरा हाथ उसका खराब हो गया, और घर में कुछ भी नहीं है, छोटा सा घर है। इस घर में टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं है। मैं आज यहाँ पर आया हूँ। आज मैंने अपनी जवाबदारी ली है कि मैं इसके दोनों पैर लगा के दूंगा। उसका जितना भी व्यय होगा विजय सिंह गौतम वहन करेगा, और ये व्यय निश्चित रूप से मैं अपने पास से दूंगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं डॉक्टरों से संपर्क करके यहां पर भेज रहा हूं, और जो जरूरत पड़ेगी इसको, ये पैर से चलाने की गारंटी विजय सिंह गौतम की है। ये विश्वास दिलाता हूं, जयपुर से पैर बनाना पड़े या कहीं से पैर भी हमको बनाना पड़े, जितना भी पैसा उसमें खर्च होगा वो विजय सिंह गौतम की ओर से। पीड़ित मानवता की सेवा करना मेरा धर्म है। नर की सेवा नारायण की सेवा है। जिस स्थिति में भगवान तो यहाँ धरती पे है, भगवान यहाँ पर है, भगवान इसके अंदर है। आज इसका पूरा परिवार, इसका पति मजदूरी करता है, 3 बच्चे हैं, घर में टॉयलेट भी नहीं है, उसको उठा के ले जाया जाता है जब अपनी वो नियमित क्रिया कर पाती होगी। तो मैं आज अपनी ओर से कुछ आर्थिक सहायता भी उसको करके जा रहा हूँ यहाँ से। साथ ही साथ उसको ये विश्वास दिला के जाता हूँ आपके माध्यम से कि इसके दोनों पैर जैसे ही यहाँ पर रिपेयर हुए, उस दोनों ही पैर का खर्च में जितना भी खर्च आएगा, मुझे जयपुर से या कहीं से अपने को बनवाना पड़ा तो नफ्ती दे के बनवाने का काम मैं करूंगा। आज मैं अपनी ओर से सप्रेम इसको पैर भेंट करता हूं। भगवान ने जो उसके साथ में आज तकलीफ पैदा की है, मैं उसके लिए तो क्या कह सकता हूं। भगवान से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अब जो जीवन बचा है इसका, कम से कम उसमें मैं एक छोटा सा प्रयास करता हूं कि मेरे यहाँ पर, मेरी विधानसभा क्षेत्र में, महिदपुर में कोई भी पीड़ित मानवता रोती ना दिखे मुझे। सबके घर में कम से कम थोड़ी सी खुशियां तो होना चाहिए। मैं जानता हूं ये मजदूरी करने गई थी, उस डंपर में शुक्ला भूसा भरने गई थी, और वो करंट की चपेट में आया, जिसमें हमारे भाई साहब का एक बेटा भी, जवान बेटा, शांत हो गया, निधन हो गया। 12-15 लोग घायल हो गए, उसमें से मंजू के दोनों पैर कट गए। मैं आप सब लोगों को भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दुख झेलने की शक्ति परमात्मा दे, और मेरी ओर से जो भी सहायता दी जाएगी वो निरंतर, मैं इसके पैर पे चलाने की गारंटी मेरी, इसके पैर लगाने की गारंटी मेरी। मैं किसी भी हालत में मेरी बहन, मेरी बेटी मंजू को किसी भी हालत में यहाँ पर पैर लगाने का काम करूंगा। ये जवाबदारी आज मैं लेता हूँ। आज इसके पास में आया हूँ, एक छोटी सी आर्थिक सहायता भी मैं इसको देकर जा रहा हूँ, और निश्चित रूप से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी यह स्वस्थ हो और हम सब लोगों के बीच में एक मुख्य धारा में आए, और अपने बच्चों को कम से कम उन पैर के माध्यम से चल पाएगी तो अपना, कम से कम भले मजदूरी नहीं कर पाए, दाड़की नहीं कर पाए, पर अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएगी। पति कमाता है, 3 बच्चे हैं, छोटी सी टपरिया है, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा
सीओ साहब से भी बात करूंगा कि इसको प्रधानमंत्री आवास का एक मकान मिले, और ये भी कोशिश करूंगा कि इसको शौचालय की व्यवस्था भी हो। मैं बहुत बहुत आप सब लोगों को, गांव वालों को एक बात कहना चाहता हूं कि आपका भी धर्म और आपका फर्ज अभी तक आपने निभाया है। मैं भी एक छोटा सा एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, उस नाते जैसे ही मुझे मालूम पड़ा मैं आपके बीच में आया हूं, और आज इसके पैरों की जवाबदारी सिंह गौतम लेता है। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।